सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं। मैं किसान पुत्र हूँ और गांव की स्कूल में 6 तक पढ़ा हूँ और फिर भी भगवान की कृपा से 2013 से मैं अहमदाबाद IIM में हर साल लेक्चर देने को जाता हूँ। मैंने 60 साल पहले डायमंड बिजनेस में वर्कर के तौर पर काम शुरू किया था और आज 7000 लोगों का फैमिली मिलकर काम कर रहे हैं। ગુજરાતથી ભાજપના રાજ્યસભાના સાંસદ ગોવિંદ ધોળકિયા, જે સુરતના ખ્યાતનામ હીરા ઉદ્યોગપતિ છે, તેમનું એક ભાષણ હાલમાં ખૂબ જ વાયરલ થયું છે. ગોવિંદ ધોળકિયા તેમના સંતાનોના સાદગીપૂર્ણ ઉછેર તેમજ દિવાળીમાં કર્મચારીઓને ગાડી અને ઘર જેવી ભેટ સોગાદો આપવા માટે લોકપ્રિય છે. ગોવિંદ ધોળકિયાએ તેમના પરિવારના સંતાનો માટે ચોક્કસ નિયમો બનાવ્યા છે. ગોવિંદ ધોળકિયા પરિવારના સંતાનોને સામાન્ય લોકોની જીવનશૈલી શીખવાડવામાં માને છે, એટલે તેઓ આજે પણ પરિવારના સંતાનોને 1 મહિનાની ટ્રેનિંગ પર મોકલી દે છે, જેમાં નજીવી રકમ તેમને આપવામાં આવે છે અને બાકી બધું જ તેમણે પોતે સંઘર્ષ કરીને કમાવવું પડે છે. હીરા ઉદ્યોગમાં રામકૃષ્ણ ડાયમંડ્સના ચેરમેન ગોવિંદ ધોળકિયાએ તેમની કાર્યપદ્ધતિ અને આધ્યાત્મિક સ્વભાવને લઈને ઓળખ ઊભી કરી છે. તેમણે નાની ઉંમરે હીરા ઘસવાથી કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી અને સંઘર્ષ કરી તળિયેથી ટોચે પહોંચી હીરા ઉદ્યોગમાં ઇતિહાસ રચી દીધો. તેમની નેટવર્થ અંદાજે 4800 કરોડ રૂપિયા છે. રાજ્યસભામાં ગુજરાત ભાજપના સૌથી ધનિક સાંસદ ગોવિંદ ધોળકિયાએ અનેક સેવાકીય કાર્યો પણ કર્યા છે અને તેમણે રામ મંદિરના નિર્માણમાં 11 કરોડનું દાન પણ આપ્યું હતું. ત્યારે રાજ્યસભાના સાંસદ ગોવિંદ ધોળકિયાએ હાલમાં રાજ્યસભામાં ભાષણ આપ્યું હતું, જે ખૂબ જ ચર્ચાઈ રહ્યું છે. સાંભળો તેમણે શું કહ્યું. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं। Will you speak in Sanskrit? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा, हिंदी आगे। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों के हृदय में विराजमान परमात्मा को नमन करके इस उच्च सदन में आज मैं पहली बार मेरा बोलने का प्रारंभ कर रहा हूँ। नमस्कार। सबसे मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बजट पर मेरे को चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किया है। मैं किसान पुत्र हूँ और गांव की स्कूल में 6 तक पढ़ा हूँ और फिर भी भगवान की कृपा से 2013 से मैं अहमदाबाद IIM में हर साल लेक्चर देने को जाता हूँ। मैंने 60 साल पहले डायमंड बिजनेस में वर्कर के तौर पर काम शुरू किया था और आज 7000 लोगों का फैमिली मिलकर काम कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्र की जनता को धन्यवाद देता हूँ और मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को भारत की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने के लिए उनको कोटि कोटि वंदन करता हूं। माननीय सभापति जी, मैं बजट के बारे में अपने विचार सदन के सामने बड़ी विनम्रता के साथ रख रहा हूं। मोदी सरकार ने बजट 2024 में कई महत्वपूर्ण पहलों की ओर कदम बढ़ाए हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को और राष्ट्र को विकसित एवं मजबूत करने में मदद करेगा। महोदय, इस बजट में सेवा, सुशासन
और राष्ट्र कल्याण की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की दृष्टि को महत्वपूर्ण रूप से उजागर किया गया है। माननीय सभापति जी, एक किसान और व्यापारी होने के नाते मैं यह कह सकता हूँ कि यह बजट भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हम सब जानते हैं कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी हमारे देश के अर्थतंत्र की मजबूती पर विश्वास जताया गया है। इस बजट में हर क्षेत्र की वृद्धि के लिए ध्यान दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल कनेक्टिविटी तक, कृषि क्षेत्र से लेकर शिक्षा के क्षेत्र तक, हर क्षेत्र में निवेश की गति को तेजी दे जा रही है। क्षेत्र में कोई भी हो, योजनाएं बनी हैं, योजनाएं बनी रही है, शुरू हो रही है। इस बजट के माध्यम से सरकार ने भारत के भविष्य के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इसलिए मैं माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी का आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति जी, मैं गुजरात और सूरत का रहने वाला हूं, इसलिए मैं आज गर्व से कहूंगा कि माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने सूरत को संवार दिया है। शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर में शहरों को एयरपोर्ट, मेट्रो, रेल परियोजना और कई सारी सुविधाओं के माध्यम से स्मार्ट शहर बनाने के लिए सरकार तेज गति से दौड़ रही है। माननीय श्री सभापति जी, मैं विशेष रूप से सूरत में मेट्रो रेल परियोजना की स्वीकृति के लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूं। यह परियोजना न केवल शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने में मदद करेगी, बल्कि नागरिकों के जीवन को भी सुगम बनाएगी। 40 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जो हमारे शहर के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय सभापति जी, मैं गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि 2014 में सूरत एयरपोर्ट पर केवल 4 फ्लाइट आती थी, जो आज 2024 में 34 फ्लाइट आती है। सूरत को विश्व के साथ जोड़ने के लिए मोदी जी ने सूरत एयरपोर्ट को नया बनाकर इंटरनेशनल का दर्जा दिया है। इसके लिए भी मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। सरकार के इस कदम से सूरत के व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिला है। विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि सूरत से दुबई, शारजहां की फ्लाइट शुरू होने से सूरत शहर को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली है, उसमें सूरत को भी बहुत लाभ मिलेगा। दिल्ली और सूरत का 6 लेन हाईवे जो सूरत होकर गुजरता है, उससे भी सूरत का विकास को बहुत फायदा मिलेगा। महोदय, हीरा आभूषण व्यवसाय के एक प्रतिनिधि से रूप में सूरत डायमंड बुर्स की स्थापना के लिए मैं मोदी सरकार को विशेष रूप को बधाई देना चाहता हूं। महोदय, हीरा व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र सूरत है। सरकार की मदद से सूरत में डायमंड बुर्स एसडीबी का निर्माण किया गया है। वो हमारे राष्ट्र के लिए बड़ी गर्व की बात है, जो 67 लाख स्क्वायर फुट का बांधकाम
4,500 ऑफिसेज, विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग। माननीय सभापति जी, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं और आपके माध्यम से सदन के सभी मेरे साथियों को सूरत डायमंड बुर्स आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। सूरत डायमंड बुर्स रत्न कलाकारों, व्यापारियों और विश्व के खरीदारों के लिए एक वन स्टॉप शॉप है और इसका उद्देश्य हीरा उद्योग को एक छत के नीचे केंद्रित करके रोजगार एवं एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने का और सूरत को विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र के रूप में स्थापित करना है। सूरत को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।